Hello guys, today I will discuss the RBC formation and maturation. Their sites where the formation of RBCs and bloods and where they are mature. So let's first discuss the RBC maturation. इथ्रियोपोएटिक ऑर्गन जानते हैं, इथ्रियोपोएटिक ऑर्गन जहाँ पे आरबीसी या ब्लड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ब्लड्स हो, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, फिर उसके बाद में हीमोब्लास्ट। ये सब प्रोसेस है जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाता है, इससे आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। इथ्रियोपोएटिक ऑर्गन लाइक बोन मैरो, उसमें हीमोब्लास्ट जिसे हम स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल जानते हो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है जो डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर स्टेम सेल या हीमोब्लास्ट डिवाइड किया जिससे बना है इथ्रियोब्लास्ट, जिसको हम इमेच्योर सेल आरबीसी बोलते हैं। ये अभी तक मेच्योर नहीं हुआ है। मेच्योर होने के लिए उसको विटामिन सी और विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, जिससे वो इथ्रियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे मेच्योर सेल बोलते हैं। अब इथ्रियोसाइट यानी कि आरबीसी प्लस प्लाज्मा दोनों को हम मिला के बोलेंगे ब्लड्स, क्योंकि ब्लड्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा एंड आरबीसीज। जैसे कि हम फिगर की सहायता से भी इसको बताना चाहते हैं, जैसे कि इसमें प्रोइथ्रियोब्लास्ट फर्स्ट डे में क्या होता है। मेनली आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है वो 6 से 7 दिन में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट डे में प्रोइथ्रियोब्लास्ट अभी इमेच्योर ही है, मेच्योर नहीं हुआ है। सेकंड डे बेसोफिलिक इथ्रियोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें न्यूक्लियस है प्लस सेल ऑर्गेनल्स हैं। फिर थर्ड डे में पॉलीक्रोमेटोफिलिक इथ्रियोब्लास्ट, क्रोमेटिन की मात्रा बहुत ही हाई कंडेंस्ड फॉर्म में हो गई है, इसे हम पॉलीक्रोमेटोफिलिक बोलते हैं इथ्रियोब्लास्ट। फिर इसके बाद में फोर्थ डे में नॉर्मोब्लास्ट। फिर फोर्थ डे के बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो रिलीज हो जाता है और फिफ्थ डे में रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम इमेच्योर ही बोलेंगे अभी। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करेगा तब इसे हम आरबीसी मेच्योर बोलेंगे, मेच्योर आरबीसी ही बोलेंगे जब ये ब्लड सर्कुलेट में इंटर कर जाएगा। जैसे हमने बताया था कि 6 से 7 दिन में ये इसका जो मेच्योरेशन है कंप्लीट होता है। तो मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी अकर इन द ब्लड सर्कुलेशन जानती हैं। न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मेच्योरेशन। न्यूक्लियस और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग द मेच्योरेशन। वन स्टेम सेल यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल फॉर्म ऑलमोस्ट 20 आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। वन स्टेम सेल लगभग 20 आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। विटामिन B6 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। विटामिन B12 और फोलिक एसिड हेल्प इन द आरबीसी मैच्योरेशन। मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स इज लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। ऐसे ही मेच्योर आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों एक लाइक जस्ट सेम होते हैं। एक्सेस आरबीसी स्टोर इन द स्प्लीन
RBC not move in opposite direction during the blood stream. मोस्टली RBC जो होते हैं एक ही यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं, नॉट अपोजिट डायरेक्शन। अब हम ये भी बताएंगे कि